तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय इटावा में इटावा का संस्थान ब्लू बर्ड इंटर कॉलेज जो कि इटावा में स्थित है, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ से प्रबंधक महोदय, जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता अभी जो हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं तो परिणाम किस तरीके के रहे हैं। नया सत्र शुरू हुआ है तो इस बार नए सत्र में संस्थान ने क्या क्या नए नए बदलाव करे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू, आपने मुझे बात करने के लिए आग्रहित किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में जो परीक्षाओं के परिणाम आए हैं इस बार संस्थान ने पिछले वर्ष की अपेक्षा कैसे परिणाम रहे? अभी तो नहीं आए, हाई स्कूल इंटर में नहीं आए अभी। बाकी क्लासेस के जो बाकी क्लासेस के तो विद्यालय की व्यवस्था होती है, जैसे लोग चाहते हैं वैसे कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी शक्ति के साथ सारी परीक्षाएं और उनके रिजल्ट सब चीजें बड़ी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है और उनमें बच्चों ने काफी अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं। उनको पारितोष भी वितरण किया गया है और बच्चे भी बड़े प्रोत्साहित हुए अपना रिजल्ट सुन करके, क्योंकि इस वर्ष बच्चों को कुछ खास ही तवज्जो दी गई है। जैसे कुछ अपना कल्चरल प्रोग्राम, विद्यालय में होने वाली एक्टिविटीज, अन्य नुमाइश में होने वाले कार्यक्रम, इन सब में बच्चों ने काफी भाग लिया और उनको प्रोत्साहित किया गया है। उनको परिणाम भी उनको दिए गए हैं, इसलिए बच्चे काफी उत्साहित नजर आए हैं। जी सर, संस्थान ने क्या क्या इस बार बदलाव किया है, इस बार नया क्या क्या देखने को मिलेगा? संस्थान में सबसे पहले कंप्यूटर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। अभी तक तो कम थी, लेकिन अभी कम से 25 सेट विद्यालय में लग चुके हैं। एक साथ 25 बच्चे तो 50 बच्चे एक साथ कंप्यूटर पर एक साथ बैठ सकते हैं। पहला ये। दूसरा ये, बच्चों को खेल के लिए भी एक निश्चित समय दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन खेलने के लिए दिए जाते हैं, वो बच्चों को इस साल से दिए जाने लगे हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें भी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये सारे परिवर्तन विद्यालय ने किए हैं और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उस पर संस्थान कैसे काम कर रहा है? नई शिक्षा नीति के तहत जो भी सरकार के नियम और उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, उनको विद्यालय पूरी तरह से अपना रहा है और बच्चों को भी उनसे अवगत कराया जाता है कि आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही शिक्षा ग्रहण करें और विद्यालय में होने वाली जो भी परिवर्तन है उनको स्वीकार करें। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा ही मनुष्य की, बच्चों की सबसे प्रगति का पहला रास्ता है। शिक्षा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए शिक्षा को सर्वोत्तम वरीयता दी गई है और शिक्षा के बगैर कुछ भी मुश्किल है। गरीब असहाय मजदूरों के बच्चे आपके साथ चूंकि आसपास के इलाकों से, गांव से आते होंगे, उनके लिए क्या सहयोग है? उनके लिए पहले सरकार ने उनको एक मानदंड दिया है, उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सारी फीस माफ होगी, बुक्स भी उनकी सरकार दिलाएगी और सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की होगी और हमारी तरफ से भी बच्चों को काफी छूट मिली है और उन बच्चों को गाड़ी से या परीक्षा शुल्क या विद्यालय के मासिक शुल्क, इनमें भी रियायत दी गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ अभी जुड़े हैं और नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनसे क्या कहें? हाँ, जो पेरेंट्स पिछले विगत वर्षों से जुड़े हुए हैं वो काफी प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, क्योंकि विद्यालय की नई नीतियां और नई शिक्षा नीति, इन सब कारणों से वो काफी प्रफुल्लित हैं और नई चेतना भी जागृत कर रहे हैं। लोगों को बता भी रहे हैं कि विद्यालय एक अनूठा प्रतिष्ठान है, इसमें आप जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को, ब्लू बर्ड इंटर कॉलेज को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।